वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की इंग्लिश वाली बुक सॉल्व कर रहे थे। चैप्टर चल रहा है अपना सिंपल इंटरेस्ट। तो शुरू करते हैं 96 नंबर सवाल से। इसके पहले वाले सवाल अपन ने प्रीवियस पार्ट्स के अंदर डिस्कस किए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इस वीडियो का। डेविड इन्वेस्टेड सर्टन अमाउंट इन 3 डिफरेंट स्कीम्स ए, बी एंड सी विथ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 12% पर एनम एंड 15% पर एनम रेस्पेक्टिवली। डेविड नाम का एक आदमी है, उसने 3 स्कीमों ए, बी और सी में कुछ पैसा लगाया। ठीक है, ए जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है 10% पर एनम, बी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है 12% पर एनम और सी जो है इंटरेस्ट देती है 15% पर एनम। यहां तक क्लियर है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द टोटल इंटरेस्ट अक्रूड इन 1 ईयर वॉज 3200 रुपीज, टोटल इंटरेस्ट जो भी कमाया जा रहा है वो 3200 रुपए है। एंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द स्कीम सी वॉज 150 of the amount invested in scheme A and 240% of the amount invested in scheme B. What was the amount invested in scheme B? क्वेश्चन कह रहा है कि एक साल बाद टोटल 3200 रुपए का इंटरेस्ट कमाया गया, साथ ही साथ आपको ए, बी और सी में कितना कितना रुपया लगाया उसका रेशियो गिवन है। तो क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि एक्चुअली में ए में कितना रुपए लगाया गया। ठीक है, ये तो जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको तो यूं ही रहने देते हैं एक बार के लिए। पहले अपन रेशियो की हेल्प से कितना कितना रुपया लगाया है वो अपन चेक कर लेते हैं। ये लाइन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम सी वॉज 150 ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए। मतलब अगर स्कीम ए में 100 रुपीज लगाया है तो 100 का 150% कितना होता है, 150 होता है। ये 150 रुपीज किस में लगाया गया है, स्कीम सी के अंदर लगाया गया है। इस रेशियो को थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे कितना आएगा 2 और यहाँ पे कितना आएगा 3। यानी अगर मैं अलग से लिखूं यहाँ पे ए, बी और सी, तो ए और सी में जो राशि लगाई है उसका रेशियो कितना है 2:3। देखो क्लियर यहां तक। आगे क्या कह रहा है। एंड 240% ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी, मतलब सी में जो राशि लगाई वो 150% है ए का और 240% है बी का। ठीक है, अगर मतलब बी पे मैं 100 रुपीज रखता हूं तो यहाँ पे कितना होगा 240 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 240। 150% तो ए का है और 240% किसका है, बी का। देखो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 से 0 काट देते हैं, 2 से काटा 5 बार में और 2 से जब मैं इसको काटता हूँ यहाँ पे कितना मिल रहा है 12। यानी बी और सी का रेशियो कितना आ रहा है 5:12। इन दोनों रेशियोज को मर्ज करना है। तो देखो 3 का और 12 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। 3 और 12 का एलसीएम कितना होता है 12। 12 को आपने एज इट इज 12 लिखा है तो नीचे वाली लाइन के अंदर जो भी होगा, नीचे वाली लाइन के अंदर जो भी होगा उसको अपन एज इट इज लिख देंगे। कितना हो जाएगा ये 5। आपने 3 को 12 लिखा है, क्या किया 4 गुणा करके लिखा है, तो ऊपर वाली लाइन के अंदर जो भी होगा उसको 4 गुणा कर लेंगे। ऊपर वाली लाइन में कौन आ रहा है, फिलहाल 2 ही आ रहा है। इसको 4 गुणा आप करते हो तो कितना मिल जाएगा 8। यानी तीनों की तीनों राशियों का रेशियो कितना आया, तीनों के तीनों प्रिंसिपल्स का रेशियो कितना आया 8:5:12। यहां तक पूरी तरीके से क्लियर है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि भाई यहाँ पे 8x रुपए लगाया, यहाँ पे 5x रुपए लगाया और यहाँ पे 12x रुपए लगाया। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 10% पर एनम है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम है, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर लिखा है। ठीक है, और इस तरीके से जो इंटरेस्ट मिलता है टोटल, इसको इरेज कर देते हैं। इस प्रकार ये जो टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है, ये टोटल इंटरेस्ट किसके इक्वल है, 3200 के इक्वल है। टोटल इंटरेस्ट किसके इक्वल है, 3200 के। देखो क्लियर पूरी तरीके से। अब इस चीज को सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और एक्स को मैं इस 5 से मल्टीप्लाई करा लूंगा तो मुझे 5x की वैल्यू मिल जाएगी। वही अपना क्या होगा, स्कीम बी में कितना रुपए लगा है। ये 100 यहां से सारे के सारे हटा देते हैं और इस तरफ भेज देते हैं। ये कितना हो जाएगा 3,20,000 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, देखो 80x, ये कितना हो जाएगा 60x और इनको जब मैं मल्टीप्लाई करा तो 15 × 2 कितने होते हैं 30 और 15 और 3 कितने हो गए 18, यानी 180x। क्लियर पूरी तरीके से। इन सबको ऐड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये हो रहा है 140 और ये कितना हो रहा है 180। 180 और 140 टोटल कितने हो गए 320x इज इक्वल टू 3,20,000। तो यहाँ से x की वैल्यू जो कितनी आ रही है 1000 रुपीज आ रही है। x की वैल्यू कितनी आ रही है 1000 रुपीज आ रही है। यहाँ तक क्लियर है। स्कीम बी में कितना लगाया तो 5 × 1000 यानी कितना हो गया 5000। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आई होप क्वेश्चन ये क्लियर होगा आपको। अगला सवाल क्या कह रहा है। A sum of 1440 is lent out in 3 parts in such a way that the interest on first part at 2% for 3 years, second part at 3% for 4 years and third part at 4% for 5 years are equal.
देन द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट सम। क्वेश्चन कह रहा है कि 1440 रुपए को 3 स्कीमों में लगाया गया, ए बी और सी, या फिर 3 पार्ट्स के अंदर लगाया गया। पहला पार्ट जो है वो 2% के हिसाब से 3 साल के लिए, दूसरा जो है वो 3% के हिसाब से 4 साल के लिए, और तीसरा जो है वो 4% के हिसाब से 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया। क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों पर मिलने वाला इंटरेस्ट जो है वो इक्वल है। इंटरेस्ट जो है वो कैसे है, इक्वल है। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट सम के बीच में डिफरेंस कितना है। देखो 100 रुपए के ऊपर 2 रुपए ब्याज मिलता है 1 साल में, तो 3 रुपए पर कितना मिलेगा, 6%, यानी 6 रुपए। मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, 2% तो पर एनम है, 3 साल के लिए क्या लिख लेंगे, 6% पर एनम। इस टाइप के सवाल लास्ट पार्ट्स के अंदर भी अपन ने खूब किए थे। ये 3% पर एनम है, तो 4 साल के लिए रेट को डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ 12%। 100 रुपए पर 3 रुपए का ब्याज मिल रहा है 1 साल में, तो 4 साल में कितना मिलेगा, 12 रुपए। सिमिलरली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 रुपीज। देखो यहाँ तक क्लियर है। अब इस चीज को लिखते हैं 6% का मतलब क्या हुआ, 100 रुपए की राशि 106 होगी। 112 का मतलब क्या हुआ, 100 रुपए की राशि 112 हो गई। और 20% का मतलब क्या हुआ, 100 रुपए की राशि 120 हो गई। देखो क्लियर है यहाँ तक पूरी तरीके से। रेशियो को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 53, ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 56, ये और छोटा किया जा सकता है 25, और ये कितना हो गया 28, ये कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया देखो 6। जितना हो सके मैंने यहाँ पे काट दिया। यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है देखो 1 ही आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है, ये तो आपस में इक्वल है, ये अलग जा रहा था। इसको मैं 3 बना लूं, 3 बनाने के लिए क्या किया, 3 से गुणा, तो इसको भी 3 से गुणा कर लेते हैं। 5 × 3 कितने हो गए 15। क्लियर है। अब क्वेश्चन कह रहा था कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे 1 ही था, तो मुझे इसको 3 बनाना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या हुआ कि रेस्पेक्टिव रेशियो मिल गया 50:25:15, 50, 25 और 15। ये क्या है, तीनों के तीनों सम का रेशियो। थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 5 से काटने पर 10, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। यहाँ तक क्लियर है पूरी तरीके से। ये टोटल कितना आ रहा है, देखो इन सब का जब मैं टोटल करता हूँ टोटल आ रहा है 18। ठीक है, यहाँ तक पूरी तरीके से। अब आगे चलते हैं, देखो आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सम के बीच का डिफरेंस कितना है। देखो 18 जो है एक्चुअल में 18 नहीं है, एक्चुअल में कितना है 1440 है। यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो, 1 यूनिट की वैल्यू अपन आसानी से निकाल सकते हैं। क्या आएगा 80 रुपीज। 440/18 मैंने किया, मुझे कितना मिला 80 रुपीज। क्वेश्चन अपन को पूछ रहा है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सम के बीच में डिफरेंस कितना है। लार्जेस्ट कौन है 10, स्मॉलेस्ट कौन है 3, दोनों का डिफरेंस कितना है 7 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 80 है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 7 × 80 अपना आंसर हो जाएगा। 7 × 80 कितना होता है 560 रुपए, 560 रुपीज। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम्स फॉर 6 years, 10 years and 12 years at 10%, 12% and 15% simple interest respectively. At the completion of each scheme, he gets the same interest. The ratio of his investments is. बहुत ही सिंपल सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है लास्ट जो अभी अपन ने किया उसके अंदर अपन को कुछ वैल्यू पूछी थी, लेकिन इसमें केवल रेशियो पूछा है। आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं, आप खुद भी पहले इसको ट्राई करें फिर सॉल्यूशन देखें। सवाल कह रहा है कि 6 साल के लिए जब लगाया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मिल रही थी, 10 साल के लिए जब लगाया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% मिल रही थी, और 12 साल के लिए लगाया जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% मिल रही थी। ठीक है, टोटल कितना हो गया 60%, मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 120%, और ये कितना हो गया टोटल 180%। देखो क्लियर है पूरी तरीके से। यहाँ पे 60% का मतलब क्या हो रहा है कि 100 की राशि 160 हो गई, 120 का मतलब क्या होता है 100 की राशि 220 हो गई, और 180 का मतलब क्या होता है 100 की राशि 180 जब इसके अंदर ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 280। देखो क्लियर पूरी तरीके से। 20 से काटा तो 5 बार में, 20 से काटा 8 बार में। ठीक है, 0 से 0 काट लेता है, 2 से काटा 5 बार में, 2 से काटा 11 बार में, 0 से 0 काट लेता है, 2 से काट देता है 5 बार में, और 2 से काट लेता है 14 बार में। क्लियर है। क्वेश्चन जो अपन को कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो इक्वल आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट दोनों के ऊपर इक्वल आ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ रहा है 6 आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है 9। क्या ये तीनों इक्वल है, इक्वल नहीं है। तो तीनों इक्वल कैसे होंगे, जब मैं इन तीनों को 18 बना देता हूँ, तीनों का एलसीएम जो है ना 18, तो मैं क्या करता हूँ इन सबको 18 बना देता हूँ। 18 बनाने के लिए इसको क्या किया मैंने 6 से गुणा, तो इसको भी 6 से गुणा कर दो, ये कितना हो जाएगा 30। 18 बनाने के लिए इसको 3 से गुणा किया, तो इसको भी 3 से गुणा करा दो, ये कितना हो जाएगा 15। और 18 बनाने के लिए इसको क्या किया मैंने 2 से गुणा किया, तो इसको भी 2 से गुणा कर देंगे
5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। रेशियो कितना आ रहा है तीनों के तीनों सम का 30:15:10। 5 से काट देते हैं 6 बार में, 3 बार में और 2 बार में, तो 6:3:2। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, पहले आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि डिवाइड 2379 into 3 parts so that their amounts after 2 years, 3 years and 4 years respectively may be equal, the rate of interest being 5% per annum at simple interest. The first part is, क्वेश्चन कह रहा है कि 5% के हिसाब से 2 साल के लिए लगाया गया, 5% के हिसाब से 3 साल के लिए लगाया गया और 5% के हिसाब से 4 साल के लिए लगाया गया। इस राशि को 3 पार्ट्स में अलग अलग बांट के। ठीक है, आगे देखो, अगर इसको मैं डायरेक्टली 10% लिख सकता हूँ, अभी अपन ने खूब सारे सवाल किए, इसको मैं 15% लिख सकता हूँ और इसको मैं 20% लिख सकता हूँ। इसको क्या लिखेंगे अपन, 10 की चीज 11। 10% का मतलब क्या होता है 1/10, मतलब 10 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज है, 10 की चीज 11 हो गई। 15 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 3/20, 20 के ऊपर 3 रुपीज का इंटरेस्ट है, मतलब 20 की चीज कितनी हो गई, देखो 23 हो गई। क्लियर? और नेक्स्ट इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1/15, 1/5 लिख सकते हैं, यानी 5 की चीज कितनी हो गई, 6 हो गई। 5 की चीज कितनी हो गई, 6। देखो पूरी तरीके से क्लियर है ये चीज। अब क्वेश्चन इस बार ये कह रहा है कि उनके जो अमाउंट होते हैं वो इक्वल आ रहे हैं, उनके जो अमाउंट है वो इक्वल है। इस बार इंटरेस्ट इक्वल नहीं है, देखो क्वेश्चन में लिख रखा है देयर अमाउंट्स बी इक्वल। अमाउंट इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि ये जो 11, 23 और 6 है, इन सबको इक्वल बनाना है। तो 11, 23 और 6 आपस में इक्वल कब होंगे, जब इन सबका एलसीएम लिया जाए। एलसीएम इसके अंदर लेना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो इसको अपन डायरेक्टली यूं ही लिख देते हैं कि 11 को मुझे 11 इंटू 23 इंटू 6 बनाना है। इस 23 को भी मुझे क्या बनाना है, 11 इंटू 23 इंटू 6 बनाना है, और इस 6 को भी क्या बनाना है, 11 इंटू 23 इंटू 6 बनाना है। ठीक है, 11 को ये बनाने के लिए किससे गुणा किया मैंने, 23 इंटू 6 से, तो इसको भी कर लो। 23 इंटू 6 करोगे कितना हो जाएगा, 60 इंटू 23। इसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 11 इंटू 6 से, तो इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ये वाली राशि जो है कितना हो जाएगा, 120 इंटू 11। और इसको आपने 11 इंटू 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको भी कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 30 इंटू 11। देखो पूरी तरीके से क्लियर है या नहीं है। इस रेशियो को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 30 से पूरी बार में जा रहा है, 30 से 4 बार में जा रहा है, और 30 से 2 टाइम्स जा रहा है। क्लियर? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 46, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लेते हैं 44, और ये तो 11 है। ठीक है, तीनों के तीनों अमाउंट का रेशियो जो है वो अपन को मिल गया। इन सब का टोटल कितना हो रहा है, देखो 5 और 6, 11 का 1, 2 और 8 कितने हो गए, टोटल 10, 101 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 110। इनको सबको मैंने ऐड कर लिया, 6 और 4 10, 10 और 1 11 का 1 लिख दिया, 1 कैरी कर दिया, 2 और फिर 8 पीछे 10 है, टोटल 110 हो गया। 110 नहीं, एक्चुअल में कितना है, 2379 है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू अपन निकालेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर लेते हैं, 2379 डिवाइडेड बाई 101 कर लेते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट कितना है, फर्स्ट पार्ट के लिए 46 को मैं मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। देखो क्लियर है पूरी तरीके से। अब इस चीज को सॉल्व करना है और अपन को आंसर टिक लगाना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको जब मैं 101 से काटने की कोशिश करता हूँ, ये 2 बार में पूरा जा रहा है 202 तक। कहां तक जा रहा है, 202 तक पूरा जा रहा है। पीछे कितना बच रहा है, देखो अपने पास 35 बच रहा है, और 359 के अंदर इसका डिवाइड पूरा जा नहीं रहा है। आंसर सारे के सारे इंटीजर के अंदर है, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक की है अपन ने। चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है, 5% के हिसाब से 10% हो गया, ये 15% हो गया, और ये 20% हो गया। 5 से 6, 23 इंटू 6 मल्टीप्लाई करना था, 23 इंटू 6 कर लिया यहाँ पे। इसको 11 इंटू 6 बनाना था, 11 इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, कितना आ रहा है 120 इंटू 11। ठीक है, और इसको 11 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करना था मुझे, 11 इंटू 6 से मल्टीप्लाई किया। हाँ, यहाँ पे ही अपन ने गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे जो है 23 से मल्टीप्लाई करना होगा। चेक थोड़ा सही कर लेते हैं अपन इस कैलकुलेशन को फिर से। आप एक बार देखें ध्यान से, कैलकुलेशन का ही ध्यान रखना है मेनली इस चैप्टर के अंदर। इस रेशियो को फाइनली अपन वापस फाइंड करते हैं। देखो क्या हो रहा है कि 11 इंटू 23 इंटू 6 जो है, ये बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 6 को 11 इंटू 23 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 6
ये जो है 11 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू 11 इंटू 23। क्लियर है? ये कितना होगा 20 इंटू 11 इंटू 6 और ये तो 60 और 23 है ही। ठीक है, इस चीज को अपन को सॉल्व करना है और जो आंसर है वो टिक लगाना है। देखो इनको मल्टीप्लाई करते हैं जब अपन, कितना मिल रहा है 0, 6 इंटू 3 कितने होते हैं 18, यहाँ पे चला गया 1, 6 इंटू 2 12 और एक कितना हो गया 13, 1380। ये कितना हो रहा है 120 और 120 इंटू 11 कर लेते हैं 0, 11 इंटू 2 22, यहाँ पे 2 कैरी चला गया, 11 और 2 कितने हो गए 1320 और इनको भी मल्टीप्लाई करा लेते हैं। देखो 11 इंटू 23 कितने होते हैं 3 और 11 इंटू 2 22 और 3 कितने हो गए 22 और 3 हो गए आपके पास 24 इंटू 5 कर लेते हैं अपन। यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 5 इंटू 3 15, एक 5 इंटू 4 20 और एक 21, 2 चला गया, 5 इंटू 2 10 और 2 कितने हो गए 12। ठीक है, ये जो है रेशियो आ रहा है, कैलकुलेटिव सवाल है थोड़ा, इस रेशियो को थोड़ा ऊपर लिख के सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपन आगे आंसर निकालते हैं। ये जो रेशियो है 5 से अगर मैं काट लेता हूँ यहाँ पे कितना मिल रहा है 2, 5 से आगे जब काटा तो कितना मिल रहा है 7 और 5 से काट दिया अपन ने, 7 से काट दिया, 3 आगे चला जाएगा तो आगे इस बार ये आगे 6 बार में काट देगा। 5 से जब इसको काटते हैं 2 बार में, 3 आगे चला जाएगा 6 बार में और फिर 4 बार में। 5 से इसको काटते हैं 2 बार में, 2 आगे चला जाएगा तो 4 बार में, 1 आगे चला जाएगा तो 3 बार में, 243 तक। यहाँ तक क्लियर है? यानी 276, 264 और कितना है 243। ठीक है, फर्दर देखो इसको 3 से काटा जा सकता है, ये 81 हो रहा है, 3 से जब मैं इसको काटता हूँ यहाँ पे 8 और 8 मिल रहा है, इसको जब मैं 3 से काटता हूँ तो 9 और 2 मिल रहा है। ठीक है, अब इन सब का जो सम है वो कितना आ रहा है 9 और 2 11, ये कितना हो गया 9 और 9 18 और 8 कितना हो गया 26 और ये जो है इसकी वैल्यू एक्चुअल में कितनी है 2379 है। आई बात समझ में? इसके अंदर 261 का डिवाइड लगाएंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी और इसको जब मैं 92 से मल्टीप्लाई करवा लूंगा, 92 से मल्टीप्लाई करवा लूंगा तो मुझे यहाँ से 92 यूनिट्स की वैल्यू मिल जाएगी। देखो ये इसको जो है पूरी तरीके से काट रहा है 9 बार में, पूरी तरीके से 9 बार में इसको कैंसिल आउट कर रहा है। ठीक है, 9 बार में अगर इसको काटता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराता हूँ, 9 इंटू 2 कितना होता है 18, यहाँ पे चला गया कैरी 1, 9 इंटू 9 कितना होता है 81 और 81 और 1 कितना हो जाता है 82, यानी अपना आंसर कितना होगा 828। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप ये वाला सवाल क्लियर होगा आपको। कैलकुलेशंस का ही थोड़ा ध्यान रखना है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ और इस चैप्टर के लास्ट सवाल की तरफ। सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ मैन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ हिज कैपिटल एट 7% पर एनम, 1/4 at 8% and the remainder at 10%. If his annual income is 561, the capital is। देखो क्या करता है कि 1/3 इनकम को तो 7% पर इन्वेस्ट करता है, 1/4 इनकम को 8% पर इन्वेस्ट करता है और रिमेनिंग जो है शेष जो राशि है उसको 10% पर इन्वेस्ट करता है। ऑल ओवर जो इंटरेस्ट के रूप में उसकी इनकम है वो 561 है, तो कैपिटल कितना है ये आपको फाइंड करना है। मैं मान लेता हूं कि टोटल कैपिटल एक बार के लिए 12 है, तो 12 का 1/3 कितना होता है 4 होता है, ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। ठीक है, 12 का 1/4 कितना होता है 3 होता है। अब 4 और 3 7 तो हो गए, 7 चले गए, पीछे कितने बच रहे हैं 12 में 7 जाएगा 5। इन दोनों का जो है मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 28%, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 24%। इस टाइप के सवाल अभी अपन ने किए भी थे। और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 50%। इन सब में जब मैं 12 का डिवाइड लगा दूंगा तो मुझे एवरेज जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगी। जब भी इस टाइप का सवाल आ जाए कि कुछ पोर्शन को इस अलग रेट से, कुछ पोर्शन को अलग रेट से, कुछ पोर्शन को अलग रेट से इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो इस केस में आप क्या करो एवरेज रेट निकाल लो हमेशा। ठीक है, तो इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं। इन सबको जब ऐड कर लेते हैं 24 और 28 जब मैंने ऐड किया कितना हो रहा है 52 और 52 और 50 कितने हो गए 102 अपॉन कितना हो गया 12। ठीक है, परसेंटेज। ये क्या है अपनी एवरेज रेट है, ये क्या है एवरेज रेट। और यही जो रेट है अपन को 561 रुपीज दे रही है। 100 रुपए के ऊपर इतना इंटरेस्ट है, इसका मतलब क्या हुआ एक यूनिट की वैल्यू 561 डिवाइडेड बाई 102 और डिवाइड में जो 12 है वो तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये एक यूनिट की वैल्यू आ गई, इंटू 100 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा मुझे 100% की वैल्यू आ जाएगी। और 100% ही अपनी क्या होती है अमाउंट होता है, कैपिटल होती है। ठीक है, इस रेशियो को सॉल्व करना है, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है और आंसर जो है टिक लगाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 2 से काट देते हैं, देखो 6 बार में काट लेते हैं। 2 से जब इसको काटा 51 टाइम्स कट रहा है,
ठीक है। 51 से जब मैं इसको काटता हूँ एक बार में 11 बार में पूरा कट रहा है। 11 इंटू 6 कितने होते हैं 66, और 66 इंटू 100 कितने होते हैं 6600, यानी 6600 रुपए। ऑप्शन सी जो है 6600 रुपए इसका एक्चुअल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट वाला चैप्टर जो है गाइस खत्म होता है। अगला चैप्टर अपना रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके सारे के सारे सवाल आने वाले पार्ट्स के अंदर अपन शुरू करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। जो क्वेश्चन स्किप हुए हैं वो बिल्कुल सेम टाइप के सवाल है जो मैंने आपको यहाँ पे करवाए हैं, वो आपको जरूर करना है खुद के जब करोगे तो यहाँ से आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा और सारे के सारे टाइप्स आपके क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। थैंक यू।